सदगुरु को बलिहारी। माया ब्रह्म का भेद समझाया सो हम लिया विचारी। माया ब्रह्म का भेद समझाया सो हम लिया है विचारी। अखंड पुरुष अंदर ओळखाया, अखंड पुरुष अंदर ओळखाया, दुर्मत दूर निहारी। मेरे सदगुरु को बलिहारी, मेरे समर्थ को बलिहारी, मेरे सदगुरु को बलिहारी। बंधन काट किया जिन मुक्ता, बंधन काट किया जिन मुक्ता, सारी विपत निहारी। मेरे सदगुरु को बलिहारी, मेरे सतगुरु को बलिहारी, मेरे समर्थ को बलिहारी। दया करी मेरे सब सुख दाता, अब के लियो उभारी। दया करिए मेरे सब सुख दाता, अब के लियो उभारी। भवसागर से डूबत तारा, भवसागर से डूबत तारो, ऐसा पर उपकारी। मेरे सदगुरु को बलिहारी, मेरे समर्थ को बलिहारी, मेरे सदगुरु को बलिहारी। बंधन काट किया जिन मुक्ता, बंधन काट किया जिन मुक्ता, सारी विपत निहारी। मेरे सदगुरु को बलिहारी। गुरु दादू के चरण कमल पर मैनू शीश उतारी। गुरु दादू के चरण कमल पर मैनू शीश उतारी। और क्या है लई आगे राखूं, और क्या है लई आगे राखूं, सुंदर भेंट तुम्हारी। मेरे सदगुरु को बलिहारी, मेरे समर्थ को बलिहारी, मेरे सदगुरु को बलिहारी। और क्या रखूं मेरे गुरुदेव के चरणों में, मैं सर्व गुरुदेव के अर्पण। मेरे सदगुरु को बलिहारी। बंधन काट किया जिन मुक्ता, सारी विपत निहारी। मेरी सारी विपत्तियों का नाश कर दिया। बड़ी भारी विपत्ता पड़ी हुई है भाई, पीछे समझ लेना। बड़ी भारी विपत्ता पड़ी हुई है, ये देह रहेगा नहीं, ये देह चली जाएगी। अपने सुख मान के बैठे हैं, इंद्रियों का भोग भोगने के लिए रात और दिन तड़पते हैं, पर ये एक दिन इंद्रियों भी शीतल हो जाएगी और ये देह एक दिन छूट जाएगा, और ये क्या तो माटी का वाले हो जाएगा और कि अग्नि के अंदर फूंका जाएगा। तो देखते हैं अपने नजरों के सामने, अपने नजरों के सामने देखते हैं बाजिन एक मरा हुआ ऊंट देख करके राजपाट छोड़ के निकल गया कि यहाँ तो सब मरते हैं, जन्म देते हैं, वो मरते हैं, यहाँ हमको रहना नहीं है। इन अपने तो हाथों से कितना को उठा उठा के ले जाके जला जला करके आए हैं, तो कभी इधर में ये नहीं होता है कि हमारी कोई कभी ये नंबर लगेगा। जगत जा रहा है, जगत को देख रहे हैं, अपनी जाएंगे जगत देखेगा। उस बात का ख्याल करो, ये शरीर रहने वाला नहीं है। तो भाई ये अवसर मिला है, इसमें से जो तिरपत होके जाते संत बात में ही जाता है, ज्ञानी पुरुष ही जाता है। डंका मार के कह गया है, सुंदरदास महाराज ने कहा है, मेरे सतगुरु को बलिहारी, मेरे गुरुदेव को बारंबार बलिहारी है। बंधन काट किया जिन मुक्ता, सारी विपत निहारी। मेरे जो 84 का बंधन है तोड़ दिया, काट दिया, और सारी विपत्तियों का निवारण कर दिया, नाश कर दिया। मेरे को कोई विपत्ति अब नहीं है। वाणी सुन परम सुख उपजा, उनकी मुख की वाणी सुनते, ए भाई तू देर नहीं है, तेरे जन्म मरण नहीं है, कई बंदे के साथ में भटकता। सिंह के बच्चे को सिंह ने कहा तू गाय को बकरम फिरता, तो शेर है। तो इसी प्रकार सतगुरु ने आके सुनाया, तो सुनते परम सुख की प्राप्ति हो गई। वाणी सुन परम सुख उपजा, दुर्मत गई हमारी। दुर्मत किसको कहते हैं? दुर्मत कहते हैं दूर को, अपने दूर समझ के रखा। किसको? परमात्मा। अपने मानते हैं कि परमात्मा कहीं दूर है। काशी
काशी में है, मथुरा में है, गोकुल में है, रामेश्वर में है, दूर समझते थे, पर सतगुरु ने नजीक बता दिया, सतगुरु ने अपने पास में बता दिया। दूर मत दूर निहारी, अब मेरे सतगुरु को बलिहारी। माया ब्रह्म का भेद समझाया, माया क्या है और ब्रह्म क्या है। दूध के अंदर घी है पर वो दिखता नहीं है, दूध के अंदर घी है दिखता नहीं है। जब उसको भिगोएंगे, मथन करेंगे, जब घी अलग हो जाएगा और छाछ रह जाएगी, उस छाछ के अंदर वापस घी को डालो, वो कभी उसके साथ मिलेगा नहीं। तो जब ज्ञान हो जाने के बाद जगत में रहेगा, पर उस जगत का रेश भी उनको लगने वाला नहीं है। फिर उसको कोई जगत का कलंक, जगत का बंधन लागू नहीं होगा। जो घी कभी वापस छाछ में मिले तो फिर वो जगत के बंधन में आएगा। पर एक बार ऐसा सतगुरु मिलना चाहिए जो इसको निर्बंधन कर दे। दया करी मेरे सब सुख दाता, अब के लियो उभारी। दया करी मेरे सब सुख दाता, अब के लियो उभारी। भव सागर से डूबत ताजा, ऐसा है परोपकारी। मैं भव सागर में डूब जाता, जो सतगुरु नहीं मिला होता तो मैं वापिस भव सागर में डूब जाता, पर सतगुरु ने दया करी तो भव सागर में से बचा दिया। गुरु दादू के चरण कमल पर मेरा राखूं शीश उतारी। मेरा शीश काट के चरणों में रख दूं तो फर्क नहीं उतार सकता, तो बदला दे नहीं सकता। गुरु दादू के चरण कमल में मैं लूं शीश उतारी, और क्या गई आगे राखूं सुंदर भेंट तुम्हारी। मेरे सतगुरु को बलहारी, बंधन काट किया निज मुक्ता सारी, विमुक्त निहारी। और क्या आगे रखूं मैं सर्व मेरे गुरुदेव के चरणों में मैं अर्पित हूं। तो अपने परमात्मा को दूर समझते, परमात्मा दूर नहीं है, परमात्मा नजीक है। संत महात्मा क्या कहते, भिन्न भिन्न करके कह गया है, ये गुरु जी मैं शरण आप की आया, गुरु जी मैं शरण आप की आया। दिल माये दुब जा रही नहीं खाई, दर्द मिटा सुख पाया, गुरु जी मैं शरण आप के आया। अब मेरे दिल में कोई दुविधा नहीं है, मैं आपकी शरण में आया, उस दिन से मेरे आनंद की प्राप्ति हो गई। और फिर क्या हुआ, ज्ञान भान घट भीतर उगा, अखे जोत लिवलाया। ज्ञान भान घट भीतर उगा, अखे जोत लिवलाया। जे कारण जग फिरे भटकता, जिन कारण जग फिरे भटकता, सोई घट भीतर ने पाया, गुरु जी ने शरण आप के आया, गुरु जी में शरण आप के आया। अब दिल में डूब जा रहे नहीं काई, दर्द मिटा सुख पाया, गुरु जी में शरण आप के आया। काम क्रोध का दाग नहीं लागे, मोहन व्यापे माया। काम क्रोध का दाग नहीं लागे, मोहन व्यापे माया। कामक कर्म कलेश लेस नहीं लागे, कर्म कलेश लेस नहीं लागे। सुन में शेर बसाया हूँ, गुरु जी में शरण आप के आया, गुरु जी में शरण आप के आया। मिट गई भूली समझ आई है सोजी, उल्टी आप में खाया, गुरु जी का चरण पर से फल पाया। जन्म मरण का डर नहीं है मेरे चित चेतन में लाया, जन्म मरण का यब भव नहीं है मेरे चेतन में चित लाया। कर सुमरण घट परचा पाया, कर सुमरण घट परचा पाया। फिर धरु नहीं काया, गुरु जी में शरण आप के आया, गुरु जी में शरण आप के आया। इस प्रकार संत महात्मा ने डंका बजा के कहा है, अब मैं आप सतगुरु
के शरण में गया उस दिन से सब दुखों से निवारण हो गया, सब दुखों से बच गया और परमात्मा ही मेरे को मिल गया। परमात्मा अपने पास में ही है भाई, दूर नहीं है। एक थोड़ा पर्दा है बीच में, वो पर्दा सदगुरु हटा देते हैं थोड़ा बच्चा। सो ब्रह्म से कचुअन नहीं पर के ढूंढत ताय फिरे जित ही जित साधन जोग बनावत देख और कष्ट करे दशा करी प्रत्यक्ष आत्म तत्व नहीं देखे सुंदर भूल गयो निज स्वरूप कर कंकण दर्पण देखे क्या कर दिया वो सतगुरु मिला दया। इन सभी का साक्षी चेतन, इन सभी का साक्षी चेतन, सभी का जानन नारायण तू मैं सकल से नारायण, मैं सकल से नारायण तू मैं सकल से नारायण। जन्म मरण मेरा नहीं होगा, जन्म मरण मेरा नहीं होगा, मैंने हूँ अवतारायण तू मैं सकल से नारायण, मैं सकल से नारायण तू मैं सकल से नारायण। हाँ जोगी जति सन्यासी नहीं हूँ, नहीं मैं गृह आचारा, जोगी जति सन्यासी नहीं हूँ, नहीं मैं गृह आचारा। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं, सत स्वरूप हमारा तू मैं सकल से नारायण, मैं सकल से नारायण तू मैं सकल से नारायण। जन्म मरण मेरा नहीं होगा, जन्म मरण
कमल बिच धारा सद्गुरु साची है बताई है कमल बिच धारा जड़ चेतन का किया नैरा जड़ चेतन का किया नैरा जगन्नाथ निर्धारा अब तू मैं सकल से न्यारा मैं सकल से न्यारा अब तू मैं सकल से न्यारा जन्म मरण मेरा नहीं होवे जन्म मरण मेरा नहीं होवे नहीं लेवूं अवतारा जगत कोई दूसरी वस्तु नहीं है। जगत काम को सकल को इस शरीर का ही नाम है। पिंड और ब्रह्मांड एक ही वस्तु है। मैं सकल से न्यारा अवधू मैं हूँ सकल से न्यारा जन्म मरण मेरा नहीं होता नहीं ले हूँ अवतार जन्म इस देह का होता है तो मरना इस देह का होता है। मेरा न जन्म है न मरण है। मैं देह से ही भिन्न हूँ तो मेरा जन्म मरण है ही कैसे? जन्म मरण से ही भिन्न हूँ। पांच तत्वों की देह मैं नहीं हूँ। पांच तत्वों की देह जो है ये शरीर है मैं देह नहीं हूँ। पांच तत्वों की देह मैं नहीं हूँ ये तो है गुणों का विस्तार। ये तीन गुण से पांच तत्व हुआ। पांच तत्व तीन गुण मिलकर के देह बन गया। ये गुणों का विस्तारा इन सभी का हूँ साक्षी चेतन सबका हूँ जानहारा। इन सबका मैं साक्षी चेतन हूँ सबका जानने हारा हूँ। मैं इससे न्यारा हूँ। मैं देह नहीं हूँ। मैं देह से भिन्न हूँ और जन्म मरण मेरा नहीं होता है। फिर मेरे कोई वर्ण के आश्रम नहीं है। वर्ण कहते हैं जाति को, आश्रम कहते हैं पंथ को। तो भाई पंथ और जाति दोनों ही देह का ही धर्म है। ये देहाध्यास ही है। ये दोनों ही देहाध्यास है। तो ये मेरे दोनों ही नहीं है। मैं दोनों से ही भिन्न हूँ। जोगी जति सन्यासी नहीं हूँ नहीं मैं गृह आचारा ब्राह्मणी क्षत्रिय वेश शूद्र नहीं हूँ सत्य स्वरूप है हमारा। मैं ब्राह्मण नहीं हूँ क्षत्रिय नहीं हूँ और वेश के शूद्र नहीं हूँ सत्य स्वरूप हमारा है। आप हमारे अंतर्गामी बाबा जय बहुत योगी जति सन्यासी नहीं कुछ बनना नहीं कुछ भेष डोल करना नहीं। इससे परमात्मा की कोई जरूरत नहीं है। ज्ञानी डोल नहीं करता है ज्ञानी भेष नहीं करता है और ज्ञानी कुछ बढ़ता नहीं। ज्ञानी ये नहीं मानता कि मैं ज्ञानी हूँ मैं सबका गुरु हूँ और ये सब मेरे अधीन है। ज्ञानी को ये भाव नहीं है। नहीं ज्ञानी ये समझता है मैं सेवक हूँ सबकी सेवा करने वाला हूँ। मेरा फर्ज है मैं सेवा करने को निकला हूँ। मैं तो एक देश भगत हूँ देश सेवक हूँ देश की सेवा करने वाला हूँ। ज्ञानी के दिल में ये हम भाव नहीं होता है कि मैं सबका गुरु हूँ और सब मेरे अधीन है। जोगी जति सन्यासी नहीं हूँ नहीं मैं गृह आचारा मैं गृहस्थी नहीं हूँ सन्यासी नहीं हूँ। ब्राह्मण क्षत्रिय के वेश शूद्र नहीं हूँ सत्य स्वरूप हमारा। मैं ब्राह्मण नहीं क्षत्रिय नहीं वेश नहीं कि शूद्र नहीं। ये चारों कहाँ होता है शरीर में घटता है। इस आत्मा के स्वरूप में ये चारों ही लागू नहीं होता। जाति वर्ण कबीर साहब ने कहा है कि जात वर्ण आश्रम के भरम भुलाना सो नर काल आदीना निज स्वरूप चीना नी मूर्ख जिनसे दुर्मत कीना। मैं ने तो मेरे पंथ है न मेरे कोई जाति है न कोई जन्म है न मेरा कोई मरण। सब सृष्टि को हमने उपाया चांद सूरज और तारा धर आकाश और पवना पानी ये सब मेरे आधार। साधु भाई मैं हूँ मैं सकल से न्यारा अब्दू मैं सकल से न्यारा
जन्म मरण मेरा नहीं होता, नहीं लहू अवतारा। जन्म मरण मेरा नहीं होता है, पर मैं अवतार लेता हूँ। तो सृष्टि को उत्पन्न करने वाले खुद आप ही हो। सृष्टि का बनाने वाला दूसरा नहीं है, नहीं है। ये तुम्हारी बनाई हुई है। तुम्हारी नजर में जो देखने में आता वो सृष्टि तुम्हारी बनाई हुई है। और तुम आंख बंद कर लो, सृष्टि देखना बंद हो जाए। और ऐसी कोई शंका भी करे, हमारी क्या शक्ति, हमारी क्या ताकत जो सृष्टि बना सकते हैं। जब आपको नींद लगेगी, नींद कर सपना आएगा, सपने के अंदर सृष्टि का पूरा चरित्र खड़ा हो जाएगा। मकान, बगीचा, बंगला, मोटर गाड़ियों, नर नारी, बाजार जुड़ा हुआ, बाग बगीचा सब देखने में आएगा। तो ये कौन कंपनी से बन के आया? ये किसने पैदा किया? ये सफल सृष्टि किसने बनाई? इसको तो देखो। और फिर यही तो विचार करो कि स्थूल शरीर के नेत्र बंद होते हैं नींद में। नींद में स्थूल शरीर के नेत्र बंद होते हैं। उस सफल सृष्टि को देखने वाले वो नेत्र कौन से? जो आपने देखा था वो याद रह जाता है जागृत। सही रूप में देखा है, सही रूप में देखा है। जब जागृति में याद रहता है कि मैंने ऐसा ऐसा देखा। तो वो कोई देखने वाला नेत्र भी तो होना चाहिए। वो आपने कभी विचार भी तो नहीं किया कि हम कौन नेत्रों से देखा था। हमारा नेत्र तो बंद था उस टाइम। तो ये कौन नेत्रों से देखा? तो जैसे सफल सृष्टि अपनी आप ही पैदा करता है, वैसे जागृत सृष्टि तुम्हारी बनाई हुई, दूसरा कोई बनाने वाला नहीं है। और इस सृष्टि का आधार चेतन है, इसको किसी का आधार नहीं है। इस चेतन के आधार से सृष्टि खड़ी है और सृष्टि चलता फिरता है, घूमता है। जब आत्मा चेतन जिस देह से भिन्न हो जाता है तो ये देह मुर्दा हो जाता है। चलना फिरना, खाना बोलना पीना सब बंद हो जाता है। तो सृष्टि जो है इस आत्मा के आधार से घूमता फिरता है, खाता पीता है, चलता है। इसका आधार दूसरा कोई नहीं है। तो चेतन आत्मा जो है वो तुम्हारा ही सब स्वरूप है, उसको परखो। ये आत्मा का ये परमात्मा का अंश है। आत्मा जो है परमात्मा का अंश है। ये परमात्मा से बिछड़ा हुआ है, इसको ज्ञान द्वारा वापिस मिलान कराओ। ये अग्नि का अंगार होता है। अग्नि का जो अंगार होता है, अग्नि से जुदा पड़ जाता तो कोयला बन जाता, कालापने का कलंक लग जाता। और उसको कितना ही दूध लेकर धोवो तो कभी उजला नहीं होगा। अपना स्वरूप कब धारण करेगा कि जिसका अंश है उसके साथ मिलान करो। जिसका अंश है उसके साथ मिलान करो। तो कोयला किसका अंश है? अग्नि का अंश है। अग्नि में डालो वापिस तो अग्नि का रूप धारण कर लेगा। कोयला नहीं रहेगा, अग्नि का अंगार बन जाएगा और कालापने का कलंक भी मिट जाएगा। तो ये आत्मा कहाँ तक है कि जब तक ज्ञान नहीं है, जब तक आत्मा है। ज्ञान होने के बाद यही परमात्मा है। तो इसलिए तो सतगुरु का सदुपदेश है, इसलिए सत्संग मानी गई है। ब्रह्म से जीव, जीव से मन बन गया और मन में से माया का पसारा हुआ। मन के अंदर संकल्प विकल्प वृत्ति रहती है। और संकल्प विकल्प वृत्ति के द्वारा फोटो खींचता रहता है। मन के अंदर वासना उत्पन्न होती है, बुद्धि के अंदर वासना उत्पन्न होती है, उसका फोटो खींच लेता है मन और सृष्टि खड़ी कर देता। तो सृष्टि को खड़ी करने वाला मन है। मन ये जीव का ही स्वरूप है। ये जीव जो है मेरा पणे की मानदी मानने से ये मन बन गया। जब सतगुरु के शरण में जाते ही सतगुरु कहता है भैया ये तेरा जो है वो सब मेरा अपना छोड़ दे, तेरा आपा छोड़ दे तो आपदा मिट जाएगी, आपा नहीं छोड़ेगा तो आपदा नहीं छूटेगी। तो संत महात्मा क्या कहते हैं कि सृष्टि का बनाने वाला कौन है? मन की हारी हार है
जानो सकल को मूला, शाखा पेड़ पात फल फूला। मन के उदय प्रसारा भाषे, मनो मिटे जब ब्रह्म प्रकाशे। जैसे अंधेरी रात में रस्सी का सरफ दिखता है और जब सूर्य का प्रकाश होता है तो साफपने का अध्यास मिट जाता है और डोरी रह जाता है। इसी प्रकार मन जो है, मनपना मिट जाता, साथ साथ में जगत लय हो जाता है। जगत आत्मा के स्वरूप में लय हो जाता है। मन के उदय पसारा भाषे, मन वो मिठे जब ब्रह्म प्रकाशे। ये सब कर सब आना चाहिए भाई। और मन को जान सकल को मूला, शाखा पेड़ पात फल फूला। मन फिर विचार करना पड़ता है। ये कौन कहाँ से आया? ये कौन है? खुद कौन है, कहाँ से आया हुआ है? ये विचार करना पड़ता है। ये कौन कहाँ से आया और क्यों करके ये दूसरा नाम धराया? ये अनेक नाम क्यों हो गया इसका? ऐसी विधि कोई करे विचारा, तो होए प्रकाश मिटे अंधियारा। ऐसी विधि कोई विचार करे कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरे को कहाँ समाना है और कहाँ समाऊंगा जब ये दुखों से छुटकारा होगा। ऐसा विचार करेगा तो प्रकाश हो जाएगा, अंधारे का नाश। ऐसी विधि कोई करे विचारा, होए प्रकाश मिटे अंधियारा। बाहर जाता को भीतर आने। हाँ, वृत्ति जो बाहरी अंतरिंग दो प्रकार की वृत्ति है। इन बाहरी वृत्ति को अंतरिंग करो। बाहर जाता भीतर आने और भीतर दृष्टि से ब्रह्म की छाड़। अंतरिक दृष्टि करके ब्रह्म स्वरूप की परख करो। ब्रह्म स्वरूप को पहचानो। ब्रह्म व्यापक है, रोम रोम में ब्रह्म विभु है, व्यापक है, उसकी पहचान करो तो पता है। भीतर दृष्टि ब्रह्म की छाण है तो फिर बाहर भीतर एक ही सूझ है। जैसे कांच के मकान में बैठा होता है तो अंदर भी दिखता और बाहर का भी दिखता है। इसी प्रकार जो है अंदर बाहर दोनों तरफ में एक ही स्वरूप दिखे। बाहर भीतर एक ही सूझ है। ये परमार्थ कोई बिरला ही, ऐसा ज्ञान कोई बिरलों की जरूरत है। दूसरों को तो कथा कहानियां ज्यादा पसंद रहती है। इस बात का ज्ञान कोई बिरलों को रुचि होता है। मट्टी के गठ बयाकार, मट्टी का कहते हैं मट्टी को। मट्टी के अनंत बर्तन बन गया तो मट्टी ये कार्य है, मट्टी ये कारण है और बर्तन है वो कार्य है। तो मट्टी से अनेक बर्तन हो गया, नाम रूप और घाट। जैसे घाट बन गया, जैसा घाट बना उसका नाम पड़ गया, उससे जो बर्तन बन गया। पर वास्तव में है तो माटी, आग अंत और माटी है। मट्टी के गठ भया अफारा, जल तरंग भिन्न नहीं विचारा। जल और जल की तरंग कोई जुदी नहीं है। जल में से तरंग है, तरंग में से जल। जल तरंग भिन्न नहीं विचारा। सुंदर कैन स्वर्ण का दोई, पाड़ा गले जब पानी होई। पानी का बर्फ बन जाता है, योग्यता दो हो जाती है। बर्फ और हो जाता, पानी अलग हो जाता। बर्फ पानी का ही बर्फ बनता है, पर बर्फ को कपड़े में बांध करके 20 किला 40 किला आदमी ले जा सकता है उठा करके, पर पानी को कपड़े में नहीं बांध सकता। पर वही बर्फ पानी में डालो तो वो पानी हो जाएगा। इसी प्रकार ये जीव ब्रह्म के बीच में भेद पड़ गया है। जैसे पानी का बर्फ बन गया है, जैसे जीव पलट के ब्रह्म पलट के जीव हो गया है। क्यों हो गया है कि अपने आप को भूल गया। अपने आप को भूलने से जो है वास्तविक स्वरूप को भूल गया है। भाई बातें मत करो, विचार करो। अपने सत्संग में बैठते हैं, सतगुरु का सद्बोध लिया है तो फिर भी अपने को ख्याल नहीं हुआ तो फिर अपने को क्या समझा जाएगा? फिर भी जो है अपने को ख्याल नहीं हुआ,
फिर 84 का ही रास्ता लिया तो फिर अपने को क्या समझा है? हाँ। इस बात का ख्याल करो, सत शास्त्रों का अध्ययन करो, सत्संग करो सत्पुरुषों का, और घंटा 2 घंटा लेकर के सत शास्त्रों का अध्ययन करो। बाहर जाता भीतर आने, ये अंतरिंग जो है वृत्ति ला करके परमात्मा का ध्यान करो, परमात्मा का चिंतन करो, अपने सत स्वरूप का जो है ख्याल करो, तो तुम्हारी वृत्ति इतनी आनंद रूप बन जाएगा और जगत की कले कल्पना संशय भय सब मिट जाएगा। ये नशा पड़ जाएगा तुम्हारी, जैसे चाय पीने का नशा। अभी लोग बैठे हैं तो 50% तो लोगों को हो गया कि चाय कब बनेगा, ये नशा पड़ गया। बीड़ी वाले को बीड़ी का नशा पड़ जाता, तो ऐसा भी एक भजन करने का नशा पड़ जाता। फिर उसको कोई कितने भी कहे तो उनसे रहा नहीं जाता, नशा पड़ जाता। एक भंगी था, राज दरबार में वो झाड़ू लगाता, साफ सफाई करता था। सुबह की टाइम में नौकरी पर गया, राजकन्या ऊपर छत पर फिर रही थी। राजकन्या का रूप देखा तो वो भंगी मोहित हो गया। मोहित हो गया और मोहित होकर के ये विचार करता है, भगवान मेरे को भंगी के जन्म काहे को दिया, नहीं तो इस कन्या के साथ में ब्याह करता। अब पर परमात्मा की कृपा होगी तो मैं करूंगा ही अवश्य। वो काम का तो बंद कर दिया, घर पे जाके सो गया, खाना पीना कुछ नहीं, गुदड़ी उठ के सो गया, सब दिन सोता रहा। शाम को उनकी स्त्री ने कहा कि आपको क्या तकलीफ है, क्या दुखता है, दवा गोली ला के दो और कोई इच्छा है तो बना के दो खाने की। और बोला मेरी नाम मत, मेरा रोग किसी से मिटने वाला नहीं है। तो बात तो क्या क्यों जब खबर पड़, सब रात पड़ा रहा, बोलता चालता कुछ भी नहीं। सुबह हुआ तो बोली स्त्री ये बात क्या है, कहो तो सही, कल के तुम पड़े हो काम पर से आकर के, तो तकलीफ क्या है? कि दूसरा तकलीफ कुछ नहीं है, मैं सुबह गया था, राजकन्या को देखा, देख करके मेरे दिल में इतना मोह उत्पन्न हो गया है, उसके साथ में ब्याह करने। स्त्री ने विचार किया, वो जिसका लेटरिन साफ करने वाला है और राजा की कन्या के साथ ब्याह करने का सोचा, कैसे बढ़ेगा इसका। आकाश का फूल तोड़ने का विचार किया, जैसा किया इसने, और अपनी मौत को बुला लिया। और बेचारी गई झाड़ू लेकर के, जाकर के ड्यूटी पर हाजिर हो गई। राजकुमारी तो फिर भी उस पर घूम रही है, ये भाई 2 दिन से तेरा पति क्यों नहीं आ रहा है, क्या बात है, कहीं गांव गया क्या बात? बोलती क्यों, बात क्या है? रोने लगी, अरे कि भाई कोई तकलीफ है, बीमारी है, क्या बात है? तो कोई डॉक्टर भेजो, दवाई देना। भाई साहब क्या कहें, उसको ऐसी बीमारी लगी है कि कोई मिटने वाली नहीं है, और आखिर में फिर मौत आने वाली है। तो बात क्या है? तो आपको देखा उसने और इतना मोहित हो गया है, गुदड़ी उड़ के पड़ा, 2 दिन हुआ है, खाता नहीं पीता नहीं, बोलता नहीं है, कुछ नहीं है। जब मैंने ज्यादा सताया तो बोला कि मैं राजकन्या के साथ ब्याह करूं, ऐसा बोला। राजकुमारी दिल में खन खन हंसने लगी, परमात्मा जगत में कैसे मूर्ख पड़े हुए। किधर उसने विचार किया है, उसका हमारा ब्याह किस प्रकार, वो तो हमारा लेटरिन साफ करने वाला मंगी है, वो मर जाएगा मूर्ख, उसको समझाऊ मेरे पास, जाओ उसको भेज देना मेरे पास। जाके बोला, फिर तुम्हारे को राजकुमारी ने बुलाया, क्या तुमने सब खोल के बात कह दिया? पूरी खोल दिया, पूरी खोल दिया। तो फिर वो क्या कबूल कर लिया, वो मैं नहीं जानती, तुम जानो। अब वो गया
राजकुमारी गुरुमुखी थी, बचपन से गुरु महाराज का उपदेश था। जाके खड़ा हुआ, राजकुमारी बोली, क्यों भिका, क्या विचार है? बोलता नहीं है, नीचे देखता। बोलता क्यों नहीं, क्या विचार है? 2 दिन से नौकरी पर नहीं आता है, खाता पीता नहीं है, सुना है कि पड़ा है गुजरी उठ कर, विचार क्या है? तो भी कोई उत्तर नहीं देता है कि हिम्मत नहीं पड़ता। राजकुमारी ने कहा, मेरे सुन लिया, तुमने मेरे साथ ब्याह करने का सोचा है, तो क्या मेरे साथ ब्याह करने का तुमने नक्की किया? तो भीका कहता है, विचार तो है, फिर भगवान करेगा उसको। अरे भीका, तेरा मेरा ब्याह कैसे होगा? विचार तो कर, तेरा मेरा कैसे ब्याह होगा? तुम्हारा तो लेटरिन साफ करने वाला भंगी है, मैं राजकुमारी, तेरा मेरा मेल कैसे होगा? पर ऐसा कर, तो नहीं होगा तो मर जाएंगे, ब्याह नहीं होगा तो मरना तो है, मरना तो ये तो मेरे हाथ में है, देख क्या कर दूं। राजकुमारी कहती, ऐसा मत कर, मैं तेरे को एक रास्ता बताऊं, जो तेरे को ब्याह भी करना है मेरे साथ में, तो मैं क्यों ऐसा कर, मैं राजा की कंवरी हूँ, मेरा ब्याह होगा राजकुमार के साथ में। मैं तेरे को एक नाम स्मरण बताता हूँ, और अपने गांव की दूर 10 किलोमीटर ऊपर एक बड़ का झाड़ है, उसके नीचे बैठ जाना, अंतरिक ध्यान लगा करके नाम का सुमरण करना, अंतर ध्यान लगा के नाम सुमरण करना, जब तेरा नाम महाराज पड़ जाए, महाराज बन जाएगा, सब दुनिया महाराज महाराज कहेगा। तो महाराज होते हैं राजाओं का राजा, जिसको महाराज कहते हैं। तो तू राजाओं का महाराजा बन जाएगा, तो तेरे साथ शादी करने में क्या दोष है? पहले महाराजा बन, तो मैं शादी कर लूंगा तेरे साथ। तेरे मेरे ये वायदा शर्त है, जब तक तेरा मेरा खुलासा नहीं होगा, जब तक मैं किसी राजकुमार के साथ में सगाई ब्याह नहीं करूंगा भैया। जा वजन का। तो वहां से रवाना हो जाता है, बढ़ के नीचे जाके बैठ जाता, फिर होकर के अतरिंग मिट्टी धारण करके और नाम स्मरण करने लग जाता है। तो भाई नाम स्मरण ऐसी चीज है कि जन्मों जन्मों का किया हुआ पाप जल जाता है, वासना का क्षय हो जाता है और मन स्थिर हो जाता है और सुमरन में लय हो गया। लोग दर्शन करने को आते हैं, कोई फल रखते हैं, कोई प्रसाद लाता है, कोई मिठाई ला के रखता है, पर वो तो सामने नहीं देखता। और बहुत भीड़ लगने लगी। एक दिन राजा को खबर पड़ी, राजा घोड़े सवार होकर के दर्शन करने को आया। राजा ने देखा तो राजा खुश हो गया, वो धन्यवाद मेरा, इस मोदी में ऐसे सत्पुरुष का आना हुआ और भजन कर रहा है। मेरा धन भाग्य है, मेरी भोगी को धन्यवाद पवित्र कर दिया। राजा ने साष्टांग दंडोत किया, लंबा होकर चरणों में साष्टांग दंडोत करके फिर जेब में हाथ डालता है, जितनी मोहर जो हाथ में पकड़ने में आई वो चरणों में रख दिया। फिर भी विचार किया कि खाली मोहर रख दिया तो क्या, कुछ बस्तर भेंट का अपने खंबे पर सोने की जरी वाली शाल थी, जरीदार शाल थी, उतार करके उसको उड़ा करके रवाना हो गया। लेकिन आंख खोल के देखा, आनंद तो इस वचन में ही है जिसका मैं लेटरिन साफ करता था, वो पुरुष आज मेरे चरणों में आकर पड़ा है, दंडोत प्रणाम किया और भेंट चढ़ाई। राजकुमारी को खबर पड़ी, कब कुछ उसकी महिमा बढ़ तो गई है बहुत, चलो देखें क्या होता है। राजकुमारी ने क्या लिया, हम भी दर्शन करने को जाएंगे, रथ जोड़ा करके साथ में सहेलियों को ले लिया, एक दो पहरेदार साथ में हो गया और रथ में बैठ के जाता है। जा करके
रथ को दूर खड़ा कर दिया कि भाई तुम सब लोग यहाँ खड़े रहो, खड़े रहो। पहला मैं अकेली जाऊंगा, महाराज जी से कोई बातचीत करना है और बाद में तुम जाके दर्शन कर लेना। राजकुमारी अकेली जाती है, जाकर के नमस्कार करता है तो वो तो आंख ही नहीं खोलता है। पैर का अंगूठा पकड़ के हलाया, कहा मैं राजकुमारी हूँ, तेरे सामने खड़ी हूँ। आंख खोल के देखता है तो वह क्या विचार है, अब तो महाराजा बन गया, अब शादी करने का है क्या, अब तेरे साथ शादी करने को तैयार हूँ, अब महाराजा बन गया, अब शादी करने को तैयार हूँ। बीका जैसे बैठा था वैसे पैरों में लंबा हो गया, चरणों में लंबा हो गया, दंडोत प्रणाम किया और प्रणाम करके कहता है गुरुदेव ये सब आपकी कृपा है, मेरे सब तन की चमड़ी उतार के मोजरी बना करके आपके पैरों में पैरा हूँ, तो तुम्हारा बदला नहीं ले सकता, तो तुम्हारा बदला मैं नहीं उतार सकता हूँ। तुम गुरु दीन दयाल हो, तुम गुरु दीन दयाल हो, भूप को चरण लगाए, बीका भया आनंद सहजे सुख पाए। आपने ऐसी दया करी, इस देश का राजा मेरे चरणों में पड़ा था, बीका बगड़ बुहारता मुश्किल भरता पेट, दया भई गुरु आपकी भूप चढ़ावे भेंट। अब राजा भी मेरे को भेंट चढ़ाता है, चरणों में पड़ा। राजकुमारी कहती बीका इसके ऊपर फिर क्या सुख चाहता है, तुम बता, इसके आगे क्या सुख चाहता है। अब तेरे को जो देह त्याग नहीं करना और आत्मघात नहीं करना, जो ब्याह करना है तब मैं कर सकता हूँ, महाराजा बन गया। नहीं बस हो गया मेरा, हो गया गुरुदेव। राजकुमारी कहती भीखा बदले राम को, बदे भगत का पूर्ण, नीचा कुड़ ऊंचा मता आई देख ले वैकुंठ, तेरे लिए वैकुंठ बन गई क्या। तो भाई भजन करने से मन की वृत्ति एकदम शुद्ध हो जाती है और अंदर आनंद प्रकट हो जाता है। तो आंतरिक ध्यान लगा के परमात्मा का ध्यान करो, परमात्मा से प्रेम करो। 24 घंटा जो है तुम्हारे काम धंधा करने का, सोने का, बातें करने का, घूमने का, फिरने का, 24 घंटा में 1 घंटा तो परमात्मा की तरफ लगाओ, 24 घंटा में 1 घंटा तो परमात्मा की निमित्त करो। तो थोड़ा बहुत शास्त्रों का अध्ययन करो, आध घंटा बैठ के आंतरिक ध्यान लगाओ परमात्मा का, तो परमात्मा का दर्शन हो जाएगा आंतरिक, और तुम्हारी वृत्तियों का बिल्कुल जो सुधारण निरीक्षण हो जाएगा और अंदर ज्ञान का प्रकाश हो जाएगा। प्रीत करो प्रहलाद जीव, दुर्जन धरियो ध्यान, नेम पकड़ना में तना, आये विठल राय। सुवर्ण की जो शेष जीव, शिव जीव पकड़ समाद, हनुमंत जो नारद भक्ति साध। नाम ली जो सूर जीव, गृह बिरज की नार, मत मार्ग दादु उतरा, इस विद उतरो पार। पतिव्रता बंके तना, कतनी दास कबीर, सत पकड़ घाटम करा, धने भगत का वीर। त्यागी राजा भरतरी, बैरागी सुखदेव,
पण है साचो सैन भगत को अनभोई रविदास समदृष्टि पीपे तनी घट घट राम प्रकाश शुभ संतन का मत गयो सबरो सिर धनहारा दास स्नेही नाम का इस बिद उतरो पारी Oh